सीख लेंगे। ऐसे धीरे धीरे सीख सकते हैं। जैसे एक के ऊपर लाइन खींचते हैं तो उसको आ पढ़ते हैं, आर के नीचे डॉट है, ये ईदृशम है। आर के नीचे डॉट होता है तो री पढ़ते हैं उसको, कृष्णा वाला री। धीरे धीरे सीख सकते हैं या फिर एक दिन ऐसा पूरा ही सीख लेंगे। ओ पार्थ, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunity come onslaught, opening for them the door of heavenly planets। तो बोल रहे वो क्षत्रिय लोग भाग्यवान है जिनके पास ऐसे युद्ध करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। ये स्वर्ग का द्वार है कि क्षत्रिय को ऐसा धर्म युद्ध करने का मौका मिला। तो क्षत्रिय प्रैक्टिस तो कर ही रहा था युद्ध करने का, उसको युद्ध करने का मौका भी मिल गया, और ऐसा युद्ध जो भगवान के लिए करना है, तो ये तो और ही बड़ा हो गया। तो अभी अर्जुन का काम ये था कि भगवान के बिहाफ में कर रहे थे। भगवान आते हैं तो दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। तो भगवान खुद से कर सकते हैं, भगवान तो बिल्कुल कर सकते हैं, सक्षम है, सर्वसमर्थ है। भगवान हृदय में रहते उधर ही हार्ट अटैक कर सकते हैं, कोई भी एक नस को फेल कर देंगे, कोई भी बड़ा से बड़ा राक्षस मर जाएगा। लेकिन भगवान फिर भी अपना क्रेडिट भक्तों को देना चाहते हैं, इसलिए वो भक्तों को बोलते हैं आप निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव शब्द साची। तो एज सुप्रीम टीचर ऑफ द वर्ल्ड, भगवान विश्व गुरु है। द लॉर्ड कृष्णा कंडेम्स द एटीट्यूड ऑफ अर्जुन। तो अर्जुन जो बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, बोल रहे ये निंदनीय है, धिक्कार है तुम पे अर्जुन। अर्जुन क्या बोल रहे थे, आई डू नॉट फाइंड एनी गुड इन दिस फाइटिंग। बोल रहे थे ये युद्ध करके तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जीत के भी हारा, हार के भी हारा, तो क्यों ही लड़ूंगा, मैं हारा ही हारा तो क्यों लड़ूंगा। लेकिन यहाँ तो भगवान बता रहे तुम जीत जाओगे, जीत के तो जीतोगे धरती का राज, मरने के बाद जीतोगे स्वर्ग में तुम्हारा राज होगा। सो इट विल कॉज परपेचुअल हैबिटेशन इन हेल। ऐसा अर्जुन बोल रहे थे कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं देखता हूँ कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, सॉरी। लेकिन भगवान बता रहे कि नहीं, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। सच स्टेटमेंट बाय अर्जुन वेयर ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली। तो ये अविद्या के कारण ही अर्जुन ऐसा बोल रहे थे, और ये इग्नोरेंस भी भगवान का इच्छा से ही हुआ था। He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and to become non-violent is the philosophy of fools। तो ये मूर्ख लोगों का फिलॉसफी है कि क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में है, बोल रहा मैं हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा परमो धर्म बोलेगा, तो ये मूर्खों का फिलॉसफी है। तो पराशर स्मृति में बताया जाता है और दूसरे भी धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। ये पराशर स्मृति धर्मशास्त्री है, पराशर मुनि लिखे है। पराशर मुनि कौन है, वेद व्यास के पिताजी हैं, उन्होंने भगवान का डेफिनेशन भी दिया। तो वो धर्मशास्त्र में बताते हैं, जिसको पराशर स्मृति बोलते हैं, कि द ग्रेट, ये है सॉरी व्यासदेव के पिताजी है, वो बोलते हैं क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पानी प्रदंडयन निर्जिता पर सैन्यादि श्रुतिम धर्मेण पालयेत। The Kshatriya's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties। ये क्षत्रिय का ड्यूटी है। वो लोग अपने आप करते थे, आजकल जैसे नहीं। आजकल सब सिपाही लोग सैलरी लेते हैं तो काम करते हैं। वो लोग सैलरी के लिए काम करते हैं। ये क्षत्रिय लोग को स्वभाव ही ऐसा है, कहीं भी किसी का कुछ अगर नुकसान हो रहा है तो जाके खुद पे अपना जान का रिस्क लेके उसको बचाएगा। पैसा लेने के लिए जॉब नहीं करता। जितने भी जॉब या फिर जितने भी सैलरी लेने वाले हैं वो क्षत्रिय नहीं है, वो वैश्य नहीं है, वो शूद्र है, ब्राह्मण भी नहीं है। शूद्र ही केवल सैलरी लेता है। तो भले काम लगता होगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कलयुग का भी प्रभाव है। एंड फॉर दैट रीजन ही हैज टू अप्लाई वायलेंस इन सुटेबल केसेस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो क्षत्रिय दूसरे को डिफिकल्टीज में नहीं देखना चाहता सिटीजन्स को, तो उसको क्या करेगा, कभी कभी उसको हिंसा करना पड़ता है, तो उसको करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो ये मूर्खों का सिद्धांत को फॉलो कर रहा है वो। देयरफॉर ही हैज टू कॉन्कर द सोल्जर्स ऑफ इनिमिकल किंग्स एंड दस विद रिलीजियस प्रिंसिपल्स। लेकिन धर्म का पालन करते हुए। पहले सारा युद्ध धर्म युद्ध ही होता था। रामायण महाभारत कहीं में भी देखोगे तो जो दिन में लड़ाई करते हैं रात में बैठ के साथ में खाना खाते हैं। सूर्यास्त हो गया तो युद्ध नहीं करेंगे, दूसरे के पास अगर हथियार नहीं है तो युद्ध नहीं करेंगे। आज जैसा नहीं कि बच्चों पे स्त्री पर बम गिरा देते हैं, जो रेडी नहीं है उस पर ही हमला कर देते हैं। ये सब मूर्खों का है, ये सब युद्ध धर्म युद्ध तो नहीं है, मतलब धर्म का नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।
कंसिडरिंग ऑल द स्पेक्ट्स अर्जुन हैड नो रीजन टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइटिंग। तो इसके पहले आत्मा वाला से तो भगवान बता ही दिए थे कि युद्ध कैसे तुमको करना ही चाहिए। अभी भी बता रहे अपना ड्यूटी करो अर्जुन। युद्ध तो करना ही चाहिए। इफ ही शुड कॉन्कर हिज एनिमीज ही वुड एंजॉय द किंगडम। तो जैसे ही वो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे तो पूरा राज्य अर्जुन का हो जाएगा, पांडव का हो जाएगा। एंड इफ ही शुड डाई इन द बैटल ही वुड बी एलिवेटेड टू हेवनली प्लैनेट्स। अगर उनको युद्ध करने में मृत्यु हो जाएगा, हार जाएंगे, तो स्वर्ग में जाएंगे, राज ही राज करेंगे। तो दोनों में मजे ही मजे थे। Whose doors were wide open to him, स्वर्गद्वारम अपावृतम। फाइटिंग वुड बी फॉर हिज बेनिफिट इन आइदर केस। तो हारेंगे या जीतेंगे, भगवान बोल रहे दोनों केस में वो जीत जाएंगे, दोनों केस में उनको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो फायदा ही फायदा है, बम्पर इनाम है, ढेर सारा ऑफर है। तो अर्जुन को युद्ध करना ही चाहिए। तो अभी